देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो ए का वैल्यू है हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, इसका दो जीरोज अगर हैं तो अगर एक जीरोज को आप अल्फ़ा मान रहे हो और एक जीरो को बीटा मान रहे हो तो बीटा 1/अल्फ़ा के बराबर है। मतलब एक जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक ठो को अल्फ़ा मान लिए तो दूसरा हमारा 1/अल्फ़ा होगा। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़। एक्चुअल में ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और बीटा का वैल्यू हम क्या लिखे हैं एक्चुअल में 1/अल्फ़ा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है -b/a ये है, तो ये -b/a है। तो -b/a का मतलब सबसे पहले हमको ABC पहचानना पड़ेगा। तो याद करो कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन ये हुआ करता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब तुम a बोलते थे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, b बोलते थे x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को c बोलते थे। अभी इक्वेशन तुम्हारा x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ये बड़ी संख्या लगी हुई है, x के मल्टीप्लाई में 13 लगा हुआ है, तो ABC अब बदल भी जाएगा। मतलब a क्या हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा तुम्हारा 13 और c क्या हो जाएगा तुम्हारा 6a। c क्या हो जाएगा 6a। तो वैल्यूज बस प्लग इन करना है। तो -b/a का मतलब ये हो जाएगा माइनस, अब b के जगह पे 13 अब भाई a के जगह पे a स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे हम लिखेंगे फिर से 1/अल्फ़ा, तो ये c/a। तो c का भैया वैल्यू है 6a और डिवाइडेड बाई a का मतलब है a स्क्वायर प्लस 9। तो अब ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया 1 बार में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस 9 जो है वो हो जाएगा 6a के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 6a को इधर लेके आया जाए तो ये a स्क्वायर प्लस 6a और प्लस 9, सॉरी ये माइनस आएगा, बराबर के उधर से 6a आएगा तो, और यहाँ से 9 बराबर 0, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा कि इसको फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करना होगा तो ये 3 तिया 9 डायरेक्ट दिख रहा है, तो a स्क्वायर -3a प्लस 9, एक्चुअल में ये a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा। देखना यहाँ से अगर हम a कॉमन ले ले, ये 6a को ऐसे लिख सकते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने आना चाहिए आपको। तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a -3 बचेगा, अब फिर -3 कॉमन लेंगे तो a -3 तिया के 9 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a -3 इंटू a -3 ही आया, तो इसका मतलब a का वैल्यू तो 3 ही ना आएगा, तो a का वैल्यू तुम्हारा 3 आंसर हो गया। अब a का वैल्यू आ गया तुम्हारा तो यहाँ पे रख सकते हो, रखने का कोई मतलब नहीं है, हमको a का वैल्यू निकालना था और a का वैल्यू आ गया, तो यही आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत? देखो ऐसा अगर a का वैल्यू आता जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को गायब कर देता, ऐसा भी कभी कभी होता है कि a का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को गायब कर देगा, 0 कर देगा, तो उस a के वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, x स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होकर लीनियर पोलिनोमियल होगा, और लीनियर पोलिनोमियल का बस एक ही जीरोज़ होता है, 2 जीरोज़ नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन बोला है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये बात नहीं हो पाता क्योंकि दूसरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो ये कभी कभी चेक कर लेना कि जो a का वैल्यू आ रहा है उसको यहाँ पे जब डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 आएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 9 प्लस 9 18 आएगा, वो 0 नहीं हो रहा है। और वैसे भी इसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, a स्क्वायर प्लस 9 है ना,
तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। चलो और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो।